अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सर्दी और सर्दी की वजह से पौधों का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले नए साल की आप सबको मुबारकबाद। मैं दुआ करता हूँ साल 2019 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी जॉब और आपके बिजनेस और कारोबार के लिए और ढेरों खुशियाँ आपको मिले, ये है मेरी दिल से दुआ। बहुत सारे सवाल मुझे इसी को लेकर पूछे जा रहे हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ रुक रही है, पत्ते पीले हो गए, हम नर्सरी से जब लेकर आए थे तब वो ग्रीन थे, अब उनका हाल बहुत बुरा हो रहा है, कौन सी खाद यूज़ करें या उनको कैसे हम बचा कर रखें सर्दी के दिनों में। तो सबसे पहले जहन में ये बात रख लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें कि सर्दी के दिनों में 99% ग्रोथ रुक जाती है पौधों की। 1% ग्रोथ होती है पौधों की, वो भी उन पौधों की जो सीजनल पौधे होते हैं, जिस तरह के मैरीगोल्ड, कैलेंड्यूला, पेटूनिया, पेंजी, डेजी, जरबरा, गुले दाऊदी, इस तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ इन महीनों में होती रहेगी। लेकिन मोस्टली ग्रोथ पौधों की रुक जाएगी। जिस तरह ये फर्न आप देख सकते हैं, फर्न मेरी तो थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट का एक शेड सा बनाया हुआ है। डायरेक्ट रात के टाइम धुंध ओस पत्तों के ऊपर नहीं पड़ती। जब डायरेक्ट धुंध पत्तों के ऊपर पड़ने लगेगी तो पत्ते पीले होने लगेंगे और उसके बाद में वो गिरने लगेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अब ये देखिए, मेरे पास एक कड़ी पत्ता का पौधा है। अगर मैंने इसको ओपन में रखा होता तो अब इनके पत्ते पीले होकर गिर रहे होते, लेकिन मोस्टली मेरे पत्ते अभी तक ग्रीन हैं। उसकी रीज़न यही है कि इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है, जहाँ पर डायरेक्ट ना तो ठंड आती है, ना धुंध आती है, ना ओस आती है, ना शबनम के कतरे रात के टाइम इनके ऊपर पड़ते हैं, जिस वजह से अभी तक ये इनके पत्ते स्टेबल हैं। और मोस्टली मेरे पत्ते पौधों के स्टेबल ही दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे पौधों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। और वीडियो बनाकर इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस मौसम में ना तो पौधों को कोई खाद दें, ना गोडी करें, ना ओवर वाटरिंग करें और ना ही इनकी बार बार जगह चेंज करें। सिर्फ और सिर्फ जहाँ वो पड़े हुए हैं उनको पड़ा रहने दें, उसके ऊपर शेडी एरिया रख दें। अगर नहीं ऐसा हो सकता, आपके पौधा कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, इस तरह है, तो सारे पौधों को इकट्ठा कीजिए, गैदरिंग बनाइए कम्युनिटी में, एक साथ ही सारे गमलों को रख दें और उसके ऊपर शेडी एरिया बना दें, ग्रीन नेट लगा दें, शॉपर लगा दें, पॉलीथीन लगा दें, ताकि डायरेक्ट जो ठंड है पौधों के पत्तों के ऊपर ना आए, जिसकी वजह से उनके पत्ते गिरने लगेंगे। अब ये देखिए, स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ तो 12 महीने ही होती है। ये देखिए, इसके पत्ते अब पीले पड़ रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से। और ये देखिए, इसके भी पीले पड़ रहे हैं, बहुत सारे पत्ते पीले पड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहे हैं। ये शेडी एरिया में पड़े हुए थे, अभी मैं ने इनको जैसे ये वीडियो कंप्लीट की आप लोगों ने देखी है, तो इसको मैंने बाहर रखा है यहाँ पर। और इंडोर प्लांट के ऊपर जल्दी इफेक्ट नहीं होता है मौसम का, लेकिन इसके पत्ते भी ये देखिए, कैन पाम के पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं और उसके बाद में ये बहुत आराम से गिर रहे हैं। तो ऐसा ये सब कुछ नॉर्मल है, सर्दी की वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे पौधों की ग्रोथ इसी तरह रुक जाती है। और ख़ास तौर पर मनी प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी ग्रोथ क्यों रुक रही है। मनी प्लांट के ऊपर पिछले साल भी मैंने यही वीडियो बनाई थी, इसीलिए कि पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी सर्दी की वजह से। इसके पत्ते पीले पड़ेंगे, फिर ढीले पड़ेंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। ये देखिए आप। और जैसे ही 15 फरवरी का महीना आएगा दोबारा से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ठंड के दिनों में आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी रहे तो पॉली हाउस का यूज़ करना पड़ेगा आपको। जिस तरह के ये देखिए, इसके अंदर जो मनी प्लांट पड़ा हुआ है ये बहुत ही ग्रीन है और बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये जो पत्ते अब पुराने हो रहे हैं, बेसिकली ये काफ़ी ओल्ड हो गए हैं। जब पौधे के पत्तों की एज पूरी हो जाती है तो वो पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं। लेकिन मोस्टली आप पत्ते देख रहे हैं सारे के सारे ग्रीन हैं और अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो पॉली हाउस के अंदर पौधों की ग्रोथ मतलब कि पौधों को आपने ठंड से किसी तरह बचाना है। कमरे में रख देंगे तो कमरे के अंदर लाइट की कमी की वजह से बुरा हाल हो जाएगा पौधों का। पौधों को ब्राइट लाइट चाहिए होती है, सूरज की धूप चाहिए होती है। अगर धूप नहीं तो सूरज की रोशनी कम से कम फुल डे के लिए उनको मिले तो उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन कमरों में ऐसा नहीं होता, ट्यूबलाइट की रोशनी थोड़ी सी मिलती है, जिसकी वजह से पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। और ये देखिए, केले के पौधे के ऊपर भी इसी तरह का इफेक्ट है। इसके पत्ते किनारों से पीले पड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी गिर जाएंगे। डिफिनबाकिया के बारे में पूछा जा रहा है और उसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं और गल रहे हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, सर्दी के दिनों में ऐसा होता है। तो आपने इसको पानी नहीं देना है। मैंने फेसबुक के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं जो आप लोगों ने मुझे सेंड की हैं। तो आपके हर गमले में पानी ज़्यादा है, जिस तरह के अभी ये देख सकते हैं आप। इस तरह का पानी जितना मॉइस्चर इसमें है, इसी तरह आपके गमलों में दूसरों में है, जिस तरह के डिफिनबाकिया के गमले में।
ऐसे मौसम में ये स्ट्रेस में है, इसकी नई ग्रोथ नहीं है। जो पुराने पत्ते होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ेंगे, गल जाएंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, सर्दी की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे में आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी तब देना है जब ऊपर वाली मिट्टी आपको खुश्क नज़र आए। बांस एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर मौसम का जल्दी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ने लगता है। इसकी टहनियाँ भी एम्प्टी होने लगी हैं, सर्दी होने की वजह से पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। सब्जी वाले पौधों की इस मौसम में अच्छी ग्रोथ चल रही होगी, मतलब जिस तरह टमाटर है, मिर्ची के पौधे जिसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, इन सभी की ग्रोथ अच्छी चल रही होगी। लेकिन जो हाउस प्लांट हमारे हैं, मोस्टली हाउस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है ठंड के दिनों में। अब ये देखिए मनी प्लांट, इसकी ग्रोथ हो रही है। हैंगिंग पॉट के अंदर मैंने लगाया हुआ, एक भी पत्ता आपको पीला नहीं दिखेगा बल्कि ग्रीन है। और इसके ऊपर ये देखिए ग्रीन नेट का एक शेड बनाया हुआ है, डायरेक्ट ठंड इनके ऊपर नहीं पड़ रही। अगर डायरेक्ट ठंड पड़ रही है तो वो इसके ऊपर पड़ रही है या फिर इसके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से इनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराइए मत आप और ना ही डिसहार्ट हों। इवन कि आप देख सकते हैं ये नींबू का पौधा है और इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, जिस तरह के ओवर फर्टिलाइज इसको किया हो, ज़्यादा खाद दे दी जाए तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। पत्तों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद में पत्ते पूरे पीले होकर खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ये देखिए पर्दा बेल, जिसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही थी, जिसको कर्टन वाइन भी कहते हैं और सेहरा बेल भी कहते हैं। इसके पत्ते भी अब पीले पड़ रहे हैं, पहले ढीले पड़ते हैं और उसके बाद में पीले होकर गिर जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है सर्दी की वजह से। अंगूर की बेल के पत्ते भी इसी तरह होते हैं, पीले पड़ते हैं और उसके बाद में ड्राई होकर जड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। और रंगून क्रीपर, जिसको झुमका बेल भी कहते हैं, इसके पत्ते भी इसी तरह पीले होते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं और सिर्फ इस तरह की टहनियाँ बाकी रहती हैं। जैसे ही 15 फरवरी गुजरेगी तो बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, तो नई नई ग्रोथ, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। और सनचैजिया प्लांट हो, उसकी ग्रोथ भी इसी तरह हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं सर्दी की वजह से, इसलिए इसको भी ओवर वाटरिंग हमने नहीं करनी। और ब्लड लीफ का भी यही हाल है, इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई थी, इसके पत्तों की आप देख सकते हैं कलर कितना फीका सा पड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से। अगर मैं इसको पॉली हाउस के अंदर ही रखता हूँ तो इसकी ग्रोथ ग्रीन हो जाएगी, अच्छे से बढ़ने लगेगी। और मेरे पौधे की कौन सी ग्रोथ रुकी हुई है वो दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए ब्रोकन हार्ट, इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं किस तरह पत्ते इसके मुरझाए से लग रहे हैं, नरम पड़ते हैं और उसके बाद में पीले हो जाते हैं, जिस तरह के ये गल रहे हैं। जिस तरह डिफिन बाकिया की ग्रोथ आपकी हो रही है वैसे ही इसकी भी हालत हो गई है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सर्दी का इफेक्ट तो होता ही है, इंसानों के ऊपर भी होता है, जानवरों के ऊपर भी। कुछ जानवरों और परिंदों को सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह के मुर्गियों और कबूतरों के ऊपर सर्दी का जल्दी असर नहीं होता। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ, सर्दी की वजह से टमाटर के जो पत्ते हैं, मतलब पौधे के पत्ते मुड़ भी सकते हैं और इनका कलर भी चेंज हो सकता है। ये हल्की हल्की सी लाली आ सकती है, जिस तरह पर्पल रंग के हो, जिस तरह थोड़े थोड़े से लाल पत्ते हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, सर्दी की वजह से ऐसा होता है। और छोटे मिर्ची के पौधे, उनकी हालत भी बिगड़ सकती है, जिस तरह की अभी आपको दिख रही है, ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं, लाइट कलर के हो गए हैं और गिर भी रहे हैं। और कुछ पौधों की ग्रोथ अच्छी भी है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा इफेक्ट है जो पौधों के ऊपर होता है सर्दी की वजह से। चलिए गुलाब की ग्रोथ भी आपको दिखा देता हूँ। आप कह रहे थे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे के पत्तों की ग्रोथ भी इसी तरह हो गई है। डस्टी से पत्ते हैं, जिस तरह मिट्टी इनके ऊपर जमी हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये सूख रहे हैं, ढीले पड़ गए हैं। लेकिन जहाँ से मैंने इसकी कटाई की हुई थी, प्रूनिंग की हुई थी, वहाँ से नए पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है। ये देसी गुलाब है, जहाँ जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की थी वहाँ से इनकी नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा इफेक्ट है सर्दी का। और एडिडियम की ग्रोथ भी इसी तरह रुक रही है। ये देखिए इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अगर इसको मैंने ओपन में रखा होता तो अब तक इसके सारे पत्ते गिर गए होते और सिर्फ इसका जो कोडेक्स है, जो इसका ट्रंक है, जो मोटी मोटी सी ब्रांचेस है, वही बाकी रहती, बाकी सारे पत्ते गिर गए होते। तो अभी ये पत्ते गिर जाएंगे। अभी तो ठंड शुरुआत है, ठंड की। जनवरी की आज 2 तारीख हुई है, अभी सर्दी और भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब हमारे पौधों की ग्रोथ रुकने के भी चांसेस हैं। इसलिए घबराना नहीं है, ना तो इनको बहुत खाद देनी है, बल्कि खाद देना तो बंद कर दें, क्योंकि पहले से ही वो पौधे परेशान हैं सर्दी की वजह से, नई ग्रोथ उनकी नहीं हो रही। तो खाद देकर हम मज़ीद उनको परेशान नहीं करना चाहते। बस इनको पानी बहुत ही नॉर्मल देना है। जब ऊपर वाली मिट्टी ड्राई होना शुरू हो तब थोड़ा सा पानी दें, अदरवाइज़ पानी भी बहुत कम करें। और ग्रीन नेट ज़रूर अपने छत के ऊपर लगाइए या फिर पॉली हाउस बनाइए इसको, मतलब पॉलीथीन का जो शॉपर मिलता है
वो हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाएगा। वहाँ से लेकर आप पूरे जो भी पौधों वाला एरिया है उसको ऊपर उनको कवर कर दें ताकि डायरेक्ट ठंड नीचे ना आए और थोड़ी सी हीट बनी रहे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।